Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big Business Ideas. नजर बदलो नजारा बदलेगा, सोच बदलो सितारा बदलेगा, नैया बदलने की जरूरत नहीं, किनारा खुद ब खुद बदलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शिल्पा भावना और आप देख रहे हैं बिजनेस की दुनिया का चमकता प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज। वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन सिंगल फैमिली। ये एक ऐसा मंत्र है जिसने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो दिया है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न टाइम्स, तो इस मंत्र को यथार्थ कर रहा है इंटरनेट। 15 अगस्त 1995 यानी करीब 20 साल पहले विदेश संचार निगम लिमिटेड के जरिए भारत में इंटरनेट का औपचारिक रूप से आगमन हुआ और उसके बाद इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रूप यानी सोशल मीडिया आज घर घर का हिस्सा है। एंड हाउ दिस पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ कैन बी यूज्ड टू डेवलप द बिजनेस इंडस्ट्री, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट। और हमेशा की तरह हमारी उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे साथ सेट पर मौजूद है द ऑथर ऑफ द मोस्ट ऑफ द बिजनेस रिलेटेड बुक्स, द philanthropist and of course the big business guru Mr. Sunil Kumar Gupta. Namaskar sir, welcome, please have a seat. Thank sir. you. तो सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि 20 साल हो गए इंटरनेट को भारत में आए हुए, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो एक हिस्सा है जो अपने आप को पूरी तरह से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ पाता है और कहीं ना कहीं एक हिस्सा ऐसा है जो इससे बिल्कुल अछूता है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। यदि हम टोटल देखें और कंपेयर करें तो आज की डेट में पूरे विश्व में देखें, पूरे संसार में देखें तो 325 करोड़ लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं और उसमें से 220 करोड़ सोशल मीडिया पे हैं। ओके। अगर ये हिंदुस्तान का आंकड़ा देखना चाहें हम तो 24 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और उसमें 14 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, जो 14 करोड़ लोग सोशल मीडिया पे हैं हमारे देश के, उसमें से 11 करोड़ लोग जो हैं वो अर्बन के हैं और 2.5 करोड़ लोग हमारे जो हैं वो गांव में और रूरल एरिया के हैं। जी, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अब जुड़ते जा रहे हैं सोशल मीडिया जी के हाँ, साथ। क्योंकि वो इंटरनेट जैसे जैसे इंटरनेट पहुंचेगा गांव गांव में और इंटरनेट की उपलब्धता ज़्यादा होगी तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग आएंगे। जी, हमारी भी पूरी यही उम्मीद है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया की बिजनेस के लिए एक मदद, ऐसी जब हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जहन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। मेरे जहन में भी एक सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। प्लीज हैव अ लुक। सबको लगता है कि एमएसएमई यूनिट मतलब बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब पैसा कौन देगा, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी, कौन बिजनेस प्लान बनाएगा। हम लोगों ने ये सोचा था कि इनिशियल लेवल पे जो हम लोग स्टार्टिंग बिजनेस की करने जा रहे हैं उसमें किसी तरह की लोनिंग ना करें, जिससे ये है कि थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे बिजनेस में प्लस माइनस अगर आते हैं तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चढ़ने से वो बर्डन हम लोगों पे ना पड़े। मेरे पास थे ही 2,40,000 रुपये और मैं यह फैक्ट्री बना रहा था तो लोग मुझसे कहते थे अगर साहब आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैंने बोला कामयाब होने के लिए मेरे पास खोने के लिए भी कुछ भी नहीं है। कि जो है मैंने सारा अपना गोल्ड जो भी था, मेरा मानना ये था कि गोल्ड तो बाद में बन जाएगा अगर बिजनेस हमारा अच्छे से रन करेगा और सेविंग्स भी। हमने इसे अपने फैमिली मनी से ही इसको शुरुआत की और ग्रेजुअली बिजनेस ने ही हमें वापस जो ग्रोथ दी उसी को हमने री इन्वेस्ट करके इसको आगे ग्रो किया। मतलब हम सेल्फ फंडेड ही मानेंगे हम पूरी तरह। तो सर, इसको अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं, हर किसी के पास एक बहुत बड़ी पूंजी नहीं होती। माइक्रो लेवल पे बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, एमएसएमई में जस्ट उन्होंने एंटर किया है, गोल्ड बेच के या अपनी पर्सनल सेविंग से काम शुरू कर रहे हैं।
वो अपने बिजनेस की प्रमोशन पे कैसे खर्च कर सकते हैं सर? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एमएसएमई सेक्टर के जितने भी लोग हैं जो आपने लोग दिखाए हैं, और बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग जो एमएसएमई सेक्टर में हैं, यदि वो सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे जी। तो वो अपने प्रोडक्ट को 10 गुना ज़्यादा और भी ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा सेल कर सकते हैं, या अपनी सर्विसेज को ज़्यादा सेल कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एमएसएमई अपने कंज्यूमर से, अपने स्पेसिफिक कंज्यूमर से, क्योंकि वो इंटरेस्ट बेस है, आप जो चीज़ बनाते हो आप वो चीज़ बता सकते हो, और आप बोलोगे कि जिस जिसका इसमें इंटरेस्ट है वो देखेगा, उसे सिर्फ स्पेसिफिक होगी। तो जो स्पेसिफिक लोग अपनी ऐड करना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं, तो उन लोगों तक उनकी रीच हो सकती है सोशल मीडिया से। मान लीजिए आपने बताया कि जी मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूं और ये सब मैं करता हूं, उसके बाद उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं आपने ट्वीट कर दिया, क्या रिसर्च करते हैं आपने ट्वीट कर दिया। उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है आपने बना तो लिया अपने पैसों से, जैसे सेविंग करके, गोल्ड बेच के, एक व्यवसाय आपने जोड़ लिया, बिजनेस आपने जोड़ लिया, अब आप चाहते हैं उसकी तरक्की हो। तरक्की करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया से जैसे मैंने आपको बताया कि 14 करोड़ लोग जुड़े हैं और रोज जुड़ रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं और कुछ लोग जुड़ गए होंगे, तो लगातार जुड़ रहे हैं। तो उन लोगों में से आप अपनी रीच आपकी सीधा पहुंच सकती है, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को सीधा पहुंचा सकते हो। तो उसके लिए कोई पैसा ही नहीं है या बहुत कम पैसा है। तो मेरे को लगता है जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए तो ये बहुत ही फायदे का सौदा है। तो जो ये छोटा बिजनेसमैन है, जो एमएसएमई सेक्टर है, मैं चाहता हूं कि मेक इन इंडिया सक्सेसफुल कब होगा, जब ये छोटा जो उद्योग है ये सब लोग सोशल मीडिया का सहारा लेके अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे, ज्यादा सेल करेंगे और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ ना कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देंगे। तो मेक इन इंडिया भी तभी सक्सेसफुल होगा जबकि ये सब लोग सोशल मीडिया का भी प्रयोग करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने मेक इन इंडिया की बात की है, तो हम लोग अपने आज के मेहमान को यहाँ पर बुला लेते हैं और आप दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ मेहमान के रूप में मौजूद है, वो शख्सियत है जिन्होंने हमेशा से ही भारत के गौरव को सर्वप्रथम का ताज पहनाया है। भारत में पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप लाने वाले आप, दुनिया भर के लगभग सभी स्टेडियम्स में एक भारतीय द्वारा स्टेडियम लाइट्स लगवाने वाले आप, और अब पहली बार एक सोशल मीडिया को भारत से शुरू करने वाले आप। मैं बात कर रही हूं भारत की शान श्री कपिल देव की। वेलकम सर। नमस्कार। प्लीज हैव अ सीट सर। तो सर, सबसे पहले तो एक ही सवाल मेरे जहन में आता है, क्या स्कूल टाइम से ही आपने ये सोचा था कि हमेशा हर चीज में अव्वल रहना है, या वर्ल्ड कप के बाद आपने कुछ ये प्रथा चलाने की कोशिश की? ऐसा कुछ नहीं था। जब आप छोटे होते हैं आपको अनुमान भी नहीं होता आप किस तरफ जा रहे हैं। नटखट खिलाड़ी थे, शरारती थे बच्चे, गलियों में खेला करते थे। एकाएक ज़िंदगी बदल जाती है, कभी आप कुछ अचीव करते हैं। तो क्रिकेट खेलने का शौक़ था और क्रिकेट ने मानो सब कुछ सोच बदल डाली। और जब सोच बदलती है तो शायद आपकी थॉट प्रोसेस में वो सब चीज़ें आ जाती हैं कि अच्छा अब मेरे को ये भी करना है और ये करूँगा तो सबसे अच्छा करना है। ऐसा नहीं कि आप जब स्कूल में होते हैं ये सोच थी, बिल्कुल नहीं थी। वो तो ये था कि स्कूल कैसे पास करें। उसके बाद ग्रेजुअली चीज़ें जब आगे बढ़ती गई तो सब कुछ अपने साथ जुड़ता चला गया। सर, हम जब आज इस बारे में बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया को भारत से शुरू करने वाले आप पहले भारतीय बन गए हैं। टैप फॉक्स और जो हमारी दूसरी नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे हम फेसबुक की बात करते हैं, ट्विटर की बात करते हैं, उनसे टैप फॉक्स किस तरह अलग है? देखिए, एक लोकल लैंग्वेज सबसे बड़ी है और लोकल लैंग्वेज में आप करीबी लोगों को जोड़ना चाहेंगे तो और भी बेहतर होता है। ऐसा तो कुछ अंतर नहीं है, हर एक चीज़ के पास कुछ ना कुछ यूनिक होता है तो ही वो आगे बढ़ता है। तो हम लैंग्वेजेस में जाना चाहते हैं कि अगर आप बंगाली हैं या गुजराती हैं या आप हिंदी वाले हैं या पंजाबी हैं, स्लोली हर लैंग्वेज में ये होना चाहिए। आज फेसबुक सिर्फ इंग्लिश में है तो कितने % इंग्लिश वो जानते हैं या उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम अपनी लोकल भाषाओं में नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि ये नहीं कि सबको इंग्लिश आनी चाहिए। मुझे नहीं आती इंग्लिश, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुनिया से दूर रहूं। मैं अपनी भाषा में जानना चाहता हूं और उसको बेहतर बनाना चाहता हूं। तो ये सबसे बड़ी है कि ट्विटर करो, आपको इंग्लिश में ही उसके आंसर आते हैं, क्या हमें अपनी भाषा में आ सकते हैं तो हम उस लाइन को
पकड़कर, और बिजनेस मॉडल है, जी। बिजनेस करना चाहते जी। हैं, और बिजनेस वही है कि थोड़ा बहुत रिस्क है, बहुत सारा रिवॉर्ड भी है। जी, और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका ये टॉप फॉक्स दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, एंड वील बी ऑल्सो डाउनलोडिंग द ऐप ऑन आवर टेलीफोन्स। सर, जब हम लोग एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो आपको लगता है कि एमएसएमई सेक्टर अगर सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करे तो ऐसे में क्या लैंग्वेज उनके लिए एक बैरियर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि यदि आप हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, कि हमारे देश का डाटा देखें, तो लगभग 76% लोग लिटरेट हैं। लेकिन उसमें से कुल 10% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में लिख और पढ़ सकते हैं। इसका मतलब 66% लोग जो लिटरेट हैं वो अपनी भाषा में लिख पढ़ सकते हैं। तो यदि सोशल मीडिया का और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको भी सब लैंग्वेज में आना पड़ेगा। अगर वो इंडिया की सब लैंग्वेज में आ जाएंगे, बंगाली में आ जाएंगे, गुजराती, मराठी में आना शुरू हो जाएंगे, तो वो देखेंगे कि इंटरनेट पे बूस्ट हो गया एकदम से। इंटरनेट के यूजर, सोशल मीडिया के यूजर हिंदुस्तान के बहुत बढ़ जाएंगे। जैसे टैप फॉक्स कोशिश कर रहा है बिल्कुल कि सब लैंग्वेज में आएंगे, 2-2, 3-3 लैंग्वेज, जैसा कपिल जी ने बताया, शुरू करेंगे। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज। So there's a very incredible phone in the market right now. I love to spend on branded bags. I really want to spend on watches. Good clothes. I need to change my phone. I want a full closet of everything should be branded with this. My footwears, my shades, my watches, my hair accessories, shopping and food. Lot of stores. Lots of bags. मेरे को महंगे जूते और महंगी बेल्ट पहनने का बड़ा शौक है। I'm currently working with an MNC. My father, my brother-in-law. Pocket money. I will ask my boyfriend. My elder brother. I was working for past 1 year, so I've had a habit of saving. It is coming. आ रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज और हमारे साथ हैं हमारे बिजनेस गुरु श्री सुनील कुमार गुप्ता एंड ऑफ कोर्स हमारी भारत की शान श्री कपिल देव। हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्लीज हैव अ लुक। एक कनाडा में एक जेंटलमैन के साथ मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला मैं सोशल मीडिया यूज़ करना 2 साल पहले बंद कर दिया। तो मैंने बोला आपने क्यों बंद किया? तो उन्होंने बोला कि मैंने एक फ़ोटोग्राफ्स उठाई थी जिसमें मैं बैठा था एक रेस्टोरेंट में और एक वाइन ग्लासेस सामने थी और मेरे बगल में एक लेडी बैठी हुई थी और वो लेडी मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखी हुई थी और मैंने वो फ़ोटोग्राफ्स डाला एंड नीचे जो लिखा था इन मेमोरी। तो उसमें सारे बड़े उनके जो फ्रेंड्स थे या उनकी जो कलीग थे उनका कमेंट आया व्हेन यू गॉट द सेकेंड मैरिज ऑफ इट। बट एक्चुअली वो जो फोटोग्राफ्स उन्होंने डाली थी वो उनकी सिस्टर का था और ही लॉस्ट द सिस्टर अबाउट 3 years बैक। तो उसी दिन उनका डेथ एनिवर्सरी था, तो इसलिए वो फ़ोटो डाले थे। तो उस दिन उनको लगा कि जो फोटोग्राफ्स हम डालते हैं और जो उसको प्रीव्यू करता है उसमें कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट होना चाहिए। इस तरह के जो सेंसिटिव इंसिडेंट है ये भी सोशल मीडिया के जरिए सामने आ जाते हैं। आई थिंक गुड एंड बैड। देखिए कई बार लोग इस मूड में नहीं होते, वो क्या पढ़ नहीं रहे देख लेते हैं और देखने में कुछ भी कह देते हैं। आई थिंक
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसी गलतियां होंगी, मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकती, हर एक इंसान से होगा, लेकिन जैसे जैसे आप सोशल मीडिया में जाते जाएंगे आपको अवेयरनेस बढ़ती रहेगी। बिल्कुल। और अवेयरनेस ही टैप फॉक्स है जो हम कहते हैं। और सोशल मीडिया पॉजिटिव भी बहुत है, नेगेटिव भी बहुत है। पॉजिटिव है कि अगर आप अच्छा काम करते हो तो ज़मीन से उठा के आपको चांद तक, सितारों तक ले जाते हैं, और अगर आप ठीक नहीं करते और गलत होता है तो रातों रात आप सब कुछ आपका ख़त्म हो जाता है या हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं सुनील जी से जानना चाहूँगी। सर ने बात की है कि बहुत ही अच्छी बात है कि सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों साथ के साथ होती हैं। इज़ देयर एनी वे कि एक छोटा व्यवसायी जिसने सोशल मीडिया के ज़रिए अपना प्रमोशन करना शुरू किया है उसे एडवांटेजेस तो सारे मिले लेकिन डिसएडवांटेजेस से वो थोड़ा दूर रहे, इज़ देयर एनी वे आउट? बिल्कुल इसका वे आउट है, और उनको ये ध्यान भी रखना चाहिए। देखिए सोशल मीडिया क्या ट्रांसपेरेंट है, तो जब सोशल मीडिया में सबसे बड़ी बुराई क्या है कि सोशल मीडिया में कुछ लोग अपनी गलत बातें भी सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जी। तो यदि हम बिजनेस की बात करते हैं तो एमएसएमई सेक्टर या जो छोटा बिजनेसमैन है उसको क्या ध्यान रखना चाहिए कि अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव करे। जैसे जब भी वो अपना ऐड दे रहा है या जब भी अपने बारे में लोगों को कनेक्ट करके बता रहा है तो वो बताए कि मेरी क्रेडिट रेटिंग क्या है, मेरे पास ISO सर्टिफिकेशन भी है। यदि आप अपने क्रेडेंशियल साथ साथ पोस्ट करोगे तो लोगों को पता लगेगा कि आपके जो क्रेडेंशियल्स वो देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट ठीक तरीके से पहुंचेगा, आपकी सर्विस ठीक तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचेगी। तो उसके लिए एमएसएमई सेक्टर को अपने क्रेडेंशियल्स अच्छे रखने पड़ेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है। यदि एमएसएमई सेक्टर वाला चाहे और वो ISO लेना चाहता है मान लो, तो वो ISO ले सकता है जिसके कि पैसे गवर्नमेंट बाद में रीइंबर्स कर देती है। That's so beautiful, मतलब कोई खर्चा भी नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है। तो इसी प्रकार से क्रेडिट रेटिंग भी वो ले सकता है अपनी, उसका भी खर्चा रीइंबर्स हो जाता है। जो आपने पहले ISO का है वो 75,000 तक कुछ लिमिट है और शायद इसकी 40,000 तक कुछ लिमिट है, ये खर्चा वापस मिल जाता है। तो यदि आप अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव करके लोगों से कनेक्ट करेंगे तो जो बुराई वाली बात है, जो नुकसान वाली बात है, वो होने की उम्मीद कम रहेगी, क्योंकि लोगों को पता लग जाएगा कि जिससे मैं कनेक्ट हो रहा हूँ ये सचमुच क्रेडेंशियल्स के ठीक है। आई थिंक बुराई होगी तो ओवरनाइट होगी। अगर आप कोई चीज बेचते हैं और अच्छी नहीं है तो आप छुप के निकल नहीं सकते। आप आज 2 नंबर का सामान रख के गाड़ी नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं। आई थिंक सोशल मीडिया का यही सबसे अच्छा है। अगर आप ठीक हैं तो उसी के आपको थम्स अप आएगा, आपको स्माइल बनी हुई आएगी, फीडबैक साथ के साथ मिलता है, एकदम मिलेगी। इसलिए आप किसी से हेराफेरी नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो पकड़ने वाले आपके साथ बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपको बता दें कि ब्रेक के बाद हम जरूर बात करने वाले हैं उन क्रेडेंशियल्स की जिसके बारे में हमारे बिग बिजनेस गुरु ने बात की थी। कैसे आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बढ़ा सकते हैं, कैसे ISO सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही कपिल देव जी से जानेंगे कि टैप फॉक्स को इंडिया से शुरू करते हुए उन्हें सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा मिला। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज। India is one of the prime destinations for foreign investment. It's a very good idea. I think it can only help to improve the already strong relationship between Indian businesses and those from Europe. This is very good initiative. It will go a long way in developing relationship in India and European countries. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है द क्रिकेटर कम बिजनेसमैन श्री कपिल देव और साथ ही हमारे बिग बिजनेस गुरु श्री सुनील कुमार गुप्ता। सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, आपने टैप फॉक्स की शुरुआत जो भारत से की है। किसी भी चीज का जब पहला कदम उठाया जाता है तो वो मुश्किल जरूर होता है, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा मिला? बहुत आसान होता है, शुरू करना कोई मुश्किल नहीं है। ओके। वो तो फिर जब मुश्किलात आती हैं तब आपको एहसास होता है कि हाँ आपने भागना शुरू किया, कोई मुश्किल नहीं। जब आप 5-7 किलोमीटर भागते हैं तो फिर पाँव दर्द होते हैं, बाकी चीज़ें होती है, फिर आपको डॉक्टर की हेल्प करती है। शुरू किया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, तकलीफ तो सबसे ज़्यादा होता है कि कितना पैसा हम डालेंगे, कितना खर्चा आएगा, कहाँ से आएगा। बिजनेस उसी का नाम है। लेकिन
कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें तकलीफ नहीं होती। जी सर, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले जो बात कर रहे थे कि जो एक व्यक्ति को जब अपने ISO सर्टिफिकेशन लेना होता है या फिर उनको अपने क्रेडिट रेटिंग बढ़ानी है तो उसके लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है, कैसे किया जाए इसे? देखिए, इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं, डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट क्या है या क्या सर्विसेज हैं। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट की बहुत सारी साइट्स हैं जिसमें पूरी डिटेल में दिया हुआ है और उनकी सब वेबसाइट में पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कैसे करना है। लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है बिजनेसमैन को कि उनके प्रोसेस जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। उनके यहाँ जो जितने भी प्रोसेस हैं, सिस्टम है, वो सब स्टैंडर्डाइज होना चाहिए और सब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ओके। और रेटिंग डिपेंड करती है, क्रेडिट रेटिंग डिपेंड करती है फिर आपकी प्रोडक्ट क्या है और उसके बाद आपका पैटर्न क्या है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। अगर आप फाइनेंस के फील्ड में है तो आपकी रीपेमेंट कितनी स्ट्रांग है और कितनी टाइमली है। यदि किसी और फील्ड में है तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट में कितनी कंसिस्टेंसी है। तो ये सब चीज़ें फिर डिपेंड करती हैं आपकी प्रोडक्ट के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर। आई थिंक मुझे तो एक ही गवर्नमेंट से होता है कि सिंप्लीफाई क्यों नहीं होता। देखिए, आज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, शायद कुछ चीज़ें मुझे नहीं मालूम, जो मेरा CA कहेगा वो ही करना होगा, लेकिन मुझे बिजनेस करना आता है, बाकी लॉ नहीं समझ आता। बिल्कुल। तो उस समय जैसे आपने बोला सुनील जी, गुरु जी के पास जाना पड़ता है, तो मैं कहता हूँ कि लॉ जितना इजी और सिंपल होगा उतना हिंदुस्तान का बिजनेस आने वाले टाइम पे बेहतर होगा। शायद मैं इस जगह पर बैठ के बोल रहा हूँ कि मैं वो कुछ काम नहीं किए जिंदगी में, क्रिकेट खेलते हुए निकल गया। और जब बिजनेस में आते हैं तो फिर गवर्नमेंट ये नहीं पूछती आपको लॉ आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, आपको ये मालूम है तो आपको फॉलो। और जितना सिंपल गवर्नमेंट करेगी, शायद कॉमन पर्सन जो बेहतर बिजनेसमैन बनना चाहता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। शायद इनके द्वारा या जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनके द्वारा यही है कि हमारा लॉ सिंपल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। जितना कॉम्प्लिकेशन होता है उतना हम गलत चीज़ों में घुसते जाते हैं। बिल्कुल। आपने जैसे अभी बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से आप यही चाहेंगे कि सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाए बहुत ज़्यादा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। टैप फॉक्स के लिए अगर मैं बात करूँ, हम ये चाहते हैं कि जितने भी एडवांटेज मिल सकते हैं जो हम बाहर की कंपनियों को जाके आने पे देते हैं, क्यों नहीं टैप फॉक्स को हिंदुस्तान में मिले। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तानी नया काम करना चाह रहा है या शुरू कर रहा है तो गवर्नमेंट तरफ से उसको एडवांटेज मिलने चाहिए। ये क्वेश्चनर का इतना बड़ा पेपर नहीं आना चाहिए कि आदमी क्वालिटी टाइम आंसर करता ही रह जाए। काम शुरू करने से पहले सवाल बहुत हैं जिनके जवाब हमें नहीं पता होते। 99% बिजनेसमैन को ज़्यादा जवाब नहीं पता होता है। वो फिर ऐसे सुनील जी के पास या अकाउंटेंट से पूछते हैं या लॉ के पास जाते हैं, और लॉ सिंप्लीफाई होगा तो आप बिजनेस बेहतर कर सकते हैं, हिंदुस्तान को एक डिफरेंट मुकाम पर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि कपिल जी कह रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन और होना चाहिए और गवर्नमेंट से पूरी मदद मिलनी चाहिए। बहुत सारे पुलिंदे ना मिलके सिर्फ कोई भी एक आसान स्टैंडर्डाइज चीज़ हो जिसको फॉलो करके वी कैन ईजिली हम लोग गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे भी पूरा करें और अपने बिजनेस को भी ईजिली आगे बढ़ा पाएं। इज इट फिजिबल इन टुडेज गवर्नमेंट? बिल्कुल फिजिबल है, गवर्नमेंट ये कर ही रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सरकार का पूरा फोकस इस बात के ऊपर है। हमारे देश के लगभग 1400-1500 कानून सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको खत्म किया जा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिजनेस में रुकावट बने हुए थे और आज के लिए वो पुराने बने हुए थे। आज के संदर्भ में उनकी कोई कीमत नहीं थी। और साथ में जैसे लेबर लॉ हैं उनको रिफॉर्म किया जा रहा है। वो सारे के सारे कानून खत्म करके यूनिफाइड कोड बनाया जा रहा है जो कि 3 या 4 होंगे, जिसमें कि पूरा लॉ सिमट जाएगा और जो बहुत सिंप्लीफाई होगा। और देश के सारे कानून जितने भी हैं व्यवसाय करने के लिए उन सबको ईजी करा जा रहा है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि हमारी कंट्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगले 3 साल में पहले 50 में आ जाए। जी, और इसी तरह से आई थिंक सिंप्लीफिकेशन होता रहा तो बहुत जल्दी हम उस विजन को पूरा करेंगे। जरूर करेंगे।
और सर अब हम लोग आ गए हैं उस सेगमेंट में जहां पर हमेशा हमारे दर्शकों को गुरु मंत्र का इंतजार होता है। कपिल जी, आपको मैं बता दूं कि हमारे हर एपिसोड में हमारे बिजनेस गुरु की तरफ से गुरु मंत्र जाता है दर्शकों के लिए, जो कि हमेशा उन्हें बिजनेस और अच्छे तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। तो आज के लिए क्या गुरु मंत्र है आपके पास? आज के लिए गुरु मंत्र है, नो वन कैन डिफीट ए पावरफुल माइंड। बिल्कुल, मतलब इसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। और वाकई ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि हम लोगों को इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसान ने मशीनों को बनाया है, मशीनों ने इंसान को नहीं बनाया। इसीलिए अपनी बुद्धि पर, अपने दिमाग पर हमारा भरोसा हमेशा कायम रहना चाहिए। एंड नाउ वी हैव रीच्ड टू दैट सेगमेंट ऑफ आवर प्रोग्राम जहाँ पे, जिसको मैं कहती हूँ इट्स अ शिल्पा भावना स्पेशल। सो इट्स अ रैपिड फायर काइंड ऑफ राउंड, बट इट इज़ not related with the cricket, it is not related with the golf, it is related with the business. तो मैं तो जीत ही नहीं सकता। आप क्या बात That's what we'll see. एक तरफ तो आप गुरु जी को बिठाया हुआ है, एक हमारे जैसे आम आदमी को बिठाया। तो That is why what we are doing, हम गुरु जी को बिल्कुल सेपरेट रख रहे हैं। This rapid fire is just for you. सिर्फ आप ही को जवाब देना। अगर कॉमन सेंस पे है तो मैं आपके साथ। You only have to answer yes or no. I'm asking you the question. Your first question, as per the notion of society, is social media a waste of time? No, it is good. क्या सोशल मीडिया बिजनेस में हेल्प कर सकता है? बहुत ज्यादा कर सकता है। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, लाइक आप एक बहुत बड़ा ब्रांड है, कपिल देव इज इटसेल्फ अ बिग ब्रांड। आप जब किसी चीज़ के साथ जुड़ते हैं तो उस चीज़ को प्रमोट करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, क्या वो भी सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ सकते हैं? येस और नो? बढ़ सकते हैं। उसका आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि यस नो में कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है कि देखिए, नहीं, अगर नहीं हो तो मजा नहीं आता। तो एक बड़ी अच्छी कहानी किसी ने बताई थी कि आप हाँ या ना में जवाब दो। हाँ ना में कैसे जवाब दूं? तो उसने बोला कि एंकर से पूछा कि मैं आपसे एक हाँ या ना में जवाब पूछ सकता हूँ? कहते हाँ जी पूछिए। आपने चोरी करनी छोड़ दी है? हाँ या ना? And there is no answer. उसका आप कैसे आंसर दे सकते हो? अगर आप कहते हो नहीं तो अच्छा आज भी करते हो, हाँ छोड़ दिया तो आप पहले चोरी करते थे। तो इसलिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो मुझे हाँ ना में जवाब देते बहुत तकलीफ होती है। जो आपने कहा, मैं ये कहता हूँ कि छोटे से छोटा आदमी भी, हर एक बड़ा आदमी एक वक्त पर छोटा आदमी था जी। लेकिन अगर आप में जोश जुनून है तो आप इसके माध्यम से बड़े आदमी बन सकते हो। मैं भी एक दिन गली का क्रिकेटर था, लेकिन मेहनत करने पर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो मैं कहता हूं ये बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है। ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी देन है कि आपको कनेक्ट करना है। कहाँ गए वो वक्त थे जब खत लिखना या आपको मेल करना, या सबसे बड़ी चीज, पोस्टल डिपार्टमेंट भी इन चीजों को खत्म करती जा रही है। सबसे बड़ी चीज थी फैक्स। जब आप लिखते हो दूसरी तरफ, यहाँ पर आप लिखने से पहले दूसरे को मिल जाता है कि क्या आया है। हर एक बढ़िया चीज़ के कुछ न कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं कि लोग उसको मिसयूज करते हैं, लेकिन अगर ये बेटरमेंट के लिए है, वर्ल्ड को, दुनिया को जोड़ता है, तो आई थिंक ये गलत नहीं हो सकता। हाँ, नेगेटिव पॉइंट ज़रूर होंगे, लेकिन मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं पॉजिटिव तरफ से देखता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे हजारों फायदे हैं जी। हमारी सारी गुड विशेस आपके साथ है। वी होप कि समटाइम्स लेटर ऑन जब आप इसको और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर लें तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ यहाँ पर आए और आपने गेम भी बहुत अच्छे से खेला है, तो इसलिए आपके लिए हमारे पास है ये छोटा सा गुडी बैग बिग बिजनेस आइडियाज़ की तरफ से। ये आपके लिए सर। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग सो वेल। थैंक यू वेरी मच। एंड सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी तरफ से एक हमारे लिए छोटा सा रिमार्क जरूर दे के जाएं बिग बिजनेस आइडियाज के लिए जी। प्लीज सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ एज वी वर टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया, तो हम लोग एक फोटोग्राफ जरूर क्लिक करेंगे सो दैट कि हम उसे अपने भी टैप बॉक्स के ऊपर जरूर क्लिक करें सो दैट पीपल कैन कमेंट ऑन इट। प्लीज सर। आप बीच में आइए ना। नहीं, आप गुरु हैं भाई। Thank you so much sir for coming here. Thanks a lot. Thanks a lot Guruji. Thanks a lot. और जाने से पहले आप सबसे भी हम बस इतनी ही बात कहना चाहेंगे
कि अगर पत्थर को पूजा जाए तो वो भगवान है, वरना कुछ भी नहीं। इसी तरह टेक्नोलॉजी के भी अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वाकई ये हम सभी के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। अगली बार फिर मुलाकात होगी आपसे। शिल्पा भावना को इजाज़त दीजिए। अपना और अपना का ख्याल रखिए और देखते रहिए बिग बिजनेस आइडियाज़। जय हिंद। Big Business Ideas.